राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। और आज जिस विषय के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो है कि सब दिन एक समान नहीं होते, जीवन में उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। पर उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, ताकि ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। सब दिन होत ना एक समाना, किसी के जीवन के सभी दिन एक समान नहीं बीतते। राजा हरिश्चंद्र का एक दिन था जब उनके खजाने में सोना भरा था, परंतु उन्हीं का एक दिन ऐसा आया कि उनका सब कुछ छिन गया और स्वयं काशी में मेहतर के घर पानी भरते रहे और शमशान में लाश जलाने का चिन्ह लिए हुए दिन बिताते और लाश जलाते रहते। श्री रामचंद्र भगवान जी का भी एक दिन था जब वो विमान पर बैठकर घूमते थे, रथ पर तो चलते ही थे। एक दिन आया था जब उनका वनवास हो गया और जंगल जंगल पैदल भटकते फिरे और अयोध्या में उनके पिता दशरथ ने शरीर छोड़ दिया। अर्जुन का एक दिन था जब उन्होंने इंद्र के समान शूरवीर बनकर महाभारत में विजय पाई थी, परंतु एक दिन की बात ऐसी आई जब द्वारका में यादवों के विनाश होने पर वहां से गोपियों, बूढ़ों और बच्चों को लेकर हस्तिनापुर चले तो रास्ते में भीलों द्वारा लूट लिए गए। श्री कृष्ण की गोपियों को कोल भील लोग पकड़ कर ले गए। अर्जुन का वही धनुष था, वही बाण था, परंतु वे कुछ काम न कर सके। एक दिन बालक पैदा होता है और माता की गोद में खेलता है, एक दिन वो जवान हो जाता है और वही व्यक्ति एक दिन में मर जाता है। उसकी लाश लकड़ी की चिता पर जलती है और उसका धुआं आसमान में उड़ता है। राज जी कहते हैं, कहे कभी सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा, यह पद का कोई अर्थ लगावे होनहार बलवाना। राज जी कहते हैं, जो इस पद का अर्थ समझ लेगा वह बलवान भवितव्य को भी समझ लेगा और वह संसार से निर्मोह होकर समता में जीवन बिताएगा। जीवन में हम कभी सुख और आशा की झलक देखते हैं तो कभी निराशा में डूब जाते हैं। इस प्रकार समय कभी हमारे अनुकूल होता है तो कभी प्रतिकूल। कहने का तात्पर्य है कि समय चक्र के निरंतर घूमते रहने से हमारा जीवन भी हर पल परिवर्तित होता रहता है। इस परिवर्तन के पहिए के चलने से हमारा जीवन दुख सुख की आंख मिचौली का खेल खेलता रहता है। फल फूल से लदे वृक्ष समय परिवर्तन के साथ ही सूखे और पत्तों से भी नजर आएंगे। जहाँ कभी निर्जन जंगल थे वहाँ आज विद्युत प्रकाश से प्रकाशित ऊंचे ऊंचे भवन दिखते हैं। आज जिन खंडरों टूटे फूटे भवनों की ओर कोई नहीं देखता और जिनमें दीपक का प्रकाश भी नहीं होता, जहाँ केवल जंगली पशु पक्षी ही रैन बसेरा करते हैं, वे स्थान प्राचीन काल में हजारों दीपकों की पंक्तियों से आलोकित होते थे। उस समय ही वे वैभव और विलास केंद्र थे। समय की गति अपूर्व है, जो आज राजा है वो कल भिखारी भी बन सकता है। समय निरंतर गतिशील परिवर्तनशील है, इसे रोकना किसी के वश की बात नहीं है। बड़े बड़े भी इसके आगे घुटने टेक देते हैं। समय की परिवर्तनशीलता प्रकृति के कण कण में दृष्टिगोचर होती है। रात के बाद दिन का आगमन होता है, पतझड़ के बाद बसंत के सौंदर्य से सुसज्जित धरती, भौरों का गुंजन, फूलों का उड़ता पराग और हरियाली अत्यंत सुंदर दृश्य उपस्थित करती है। बसंत के बाद गर्मी की तेज लू से सारी शोभा झुलस जाती है। तत्पश्चात पृथ्वी के हृदय को शीतल करने के लिए वर्षा काल का आगमन होता है। यह क्रम नित्य चलता रहता है। प्रकृति हमें कदम कदम पर इस परिवर्तनशीलता के द्वारा अपना धैर्य बनाए रखने की शिक्षा देती है। मनुष्य को सृष्टि में निरंतर होने वाले उत्थान पतन के इस क्रम से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य का कर्तव्य है कि वो समय के प्रभाव से कभी हताश न हो। परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर धैर्य तथा साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। अपने कर्तव्यों पर दृढ़ रहकर विपत्तियों से संघर्ष करना चाहिए। यदि उसके पुरुषार्थ में शक्ति है तो दुखों को हटना ही पड़ेगा। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, निशी दिवस रहती घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, अर्थात सभी के दिन सदा एक जैसे नहीं रहते। अच्छा समय तथा बुरा समय एक के बाद एक उसी प्रकार आते रहते हैं, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। जो आज निर्धन है वो कल राजा भी हो सकता है। इसीलिए हमें हर परिस्थिति में संभाव में रहते हुए परमात्मा को हर वक्त याद करते हुए अपने कर्तव्य पथ से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। बोलो राधे राधे राधे।